हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक शैतान चालीसा। बाकेलाल की और भी कॉमिक्सों का आनंद लेने के लिए बाकेलाल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जहां पे आपको बाकेलाल की सभी कॉमिक्स सीरियल वाइज रूप में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं शैतान चालीसा। संजय गुप्ता पेश करते हैं शैतान चालीसा, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। सर्वविदित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु उसके पालक बने और महेश अर्थात शिव अपनी संहारक शक्ति के कारण रक्षक। 33 करोड़ देवी देवताओं पर संपूर्ण ब्रह्मांड का दायित्व सौंप दिया गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया। मैंने एक पाप रहित सृष्टि की कल्पना की थी। पाप पर दृष्टि रखने के लिए मैंने 2 तिलिस्मी छवियों, अस्थि और पिंजर का निर्माण किया था। पृथ्वी पर यदि पाप बढ़ता तो अस्थि के शरीर पर मांस बढ़ने लगता, और यदि पुण्य बढ़ता तो पिंजर का शरीर हष्टपुष्ट हो जाता। बढ़ना चाहिए था पिंजर का शरीर, किंतु बढ़ गया पाप का शरीर। हुण पूर्णता की होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, जबकि पुण्य बढ़ना चाहिए था। पुण्य बेचारा अभी भी वैसे का वैसा ही है। हुड़प्पा जी की होगा प्रभु। मैंने आप सब देवी देवताओं को इसी संकट के समाधान की चर्चा करने हेतु यहाँ निमंत्रित किया है। ब्रह्मा श्री, कृपया इस संकट का समाधान आप मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। जुगाड़ देवता, क्या आप इस संकट का समाधान अकेले ही करना चाहते हैं? पृथ्वी के लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं, ऐसा मेरी शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है ब्रह्मा श्री। जैसे जैसे जुगाड़ तुगाड़ लगाकर लोग कई समस्याओं का हल अंततः ढूंढ ही लेते हैं। पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य न फैले और पुण्य की ताकत बढ़े, इसके लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ अवश्य बढ़ा लूँगा। ठीक है जुगाड़ देवता, मैं आपको यह अवसर अवश्य प्रदान करूँगा। बाकेलाल कई महीनों से नहाया नहीं था। मोटे विक्रम सिंह की मृत्यु की योजना बनाने और विशालगढ़ का राजा बनने के चक्कर में इस बार मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे नहाए हुए 2 महीने हो गए हैं। इसलिए आज मैं जो कुछ भी सोचूंगा और करूंगा वो स्नान के पश्चात। रुक जा। कौन है? बड़का। कौन बड़का? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे देखना चाहता है? हाँ, तले देख, मैं हूँ बड़का भूत। भूत। मैं अपने वस्त्र पगोड़े के पास बुलाया हूँ, मैं लेकर अभी आता हूँ। घबराया बाकेलाल एक एक फलांग में कई कई सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। अरे, मैं इतनी देर से सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, पर मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। हे, नांगड़ अवस्था में आने के पश्चात कोई भी व्यक्ति मेरी आज्ञा व इच्छा के विरुद्ध यहाँ से वापस नहीं लौट सकता। बाकेलाल, होड़ तेरा की होगा। हे, नांगड़ अवस्था? हाँ, अर्थात चड्डी की अवस्था। मगर तुमने भी तो चड्डी पहनी हुई है। चड्डी चड्डी भाई भाई, मुझे जाने दो बड़का भूत। सावधान, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जाने का प्रयत्न किया तो जल की यह विशालकाय बूंद चुल्लू जो तुमसे टकराकर बिखर गई है, छपा तुमको अपनी कैद में ले लेगी और तुम उसी एक बूंद में डूब जाओगे। अब तू यहाँ से मेरे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर देने के पश्चात ही जा सकता है। हे। हाँ, तुझे प्रश्नों के सही उत्तर ही देने होंगे। यदि उत्तर गलत हुए तो इस बावड़ी के जल में डुबो दिया जाएगा, अन्यथा मैं तुझे तेरी 40 इच्छाएं व्यक्त करने के 40 अवसर प्रदान करूंगा। 40 अवसर? यदि ऐसी बात है तो फिर शीघ्र प्रश्न पूछो बड़का भूत, किंतु अगर प्रश्नों के सही उत्तर न दिए तो उत्तर दिए बिना भी तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा प्रथम प्रश्न थोड़ा, और यदि उत्तर दे दिए तो मुझे मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के 40 अवसर मिलेंगे। मेरा प्रथम प्रश्न थोड़ा कठिन होता है। ये बाकेलाल किससे बातें कर रहा है? घबरा भी रहा है, चक्कर क्या है? बाकेलाल बता कि इस थैली में क्या है? यदि तूने बता दिया तो इसमें रखी सारी सुपारियां तेरी। इसमें? अरे, ये तो बता भी रहा है, किंतु मुझे एकदम से इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। थोड़ा समय सोच विचार में व्यर्थ करना चाहिए। हे, जल्दी बता बाके, मैं 10 तक गिनूंगा। टिक टिक घोड़ा 1, टिक टिक घोड़ा 2, टिक टिक घोड़ा 3। टिक टिक घोड़ा 4, टिक टिक घोड़ा 5, टिक टिक घोड़ा 6, टिक टिक घोड़ा 7, टिक टिक घोड़ा 8, टिक टिक घोड़ा 9, टिक टिक घोड़ा। इस थैली में भरी हैं सुपारियाँ। सही जवाब, इसमें सुपारियाँ ही भरी हैं। वो मारा। मगर तूने जाना कैसे? कभी कभी मैं पान खाता हूँ, सुपारी की गंध नहीं पहचानता क्या?
मेरा दूसरा प्रश्न, पाकेलाल जल्दी बता, इस थैली में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? यदि तूने बता दिया तो आधी तेरी और आधी मेरी, मतलब 20 स्वर्ण मुद्राएं तेरी और 20 मेरी। टिक टिक घोड़ा एक, टिक टिक घोड़ा दो, टिक टिक घोड़ा तीन, टिक टिक घोड़ा चार, टिक टिक घोड़ा पाँच, टिक टिक घोड़ा छः, टिक टिक घोड़ा सात, टिक टिक घोड़ा आठ, टिक टिक घोड़ा नौ, टिक टिक घोड़ा। इसमें है कुल 40 स्वर्ण मुद्राएं। अरे वाह, एकदम सही जवाब। इसमें 40 ही हैं, ले 20 तेरी। पर बाकेलाल तूने कैसे जाना? मैंने तो बोरे के बोरे मुद्राओं के गिन रखे हैं। मैं तो खनक सुनकर ही बता देता हूँ कि कितने हैं। मेरा तीसरा सवाल, बता, इस थैली में किसके अंडे हैं? यदि तूने बता दिया तो वो मुर्गी तेरी। टिक टिक घोड़ा एक, टिक टिक घोड़ा दो, टिक टिक घोड़ा तीन, टिक टिक घोड़ा चार, टिक टिक घोड़ा पाँच, टिक टिक भी कर लेता हूँ, घोड़ा छः, टिक टिक घोड़ा सात, टिक टिक घोड़ा आठ, टिक टिक घोड़ा नौ, टिक टिक घोड़ा। इसमें मुर्गी के अंडे हैं। अरे वाह, तूने तो ये भी बता दिया, ये तो कमाल हो गया। 3 पूछे 3 ही सही, तीनों ही प्रश्नों के जवाब सही। अरे ओ सांबा, सुना तूने? तीनों ही जवाब दे दिए। कुड़ 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 कुड़। मैं वो मुर्गी ले आया बड़का भूत। पर बाकेलाल तुझे कैसे पता चला कि थैली में मुर्गी के अंडे हैं? अब क्या मैं अंडों को भी नहीं पहचानता? बाकेलाल मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। अब तू सर्वप्रथम बड़का बावड़ी में जाकर स्नान करके शुद्ध हो जा। फिर जैसे ही बाकेलाल स्नान करके बाहर निकला, अरे ये क्या, वस्त्र स्वयं ही मुझे पहुँच रहा है और मेरे वस्त्र भी मेरे पास आ रहे हैं। पहुँच पहुँच पहुँच। नहीं बाकेलाल, ये सब काम मेरे भूत सेवक कर रहे हैं जो तुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। वस्त्र धारण करने के पश्चात बाकेलाल, ये लो बाकी बची 20 और स्वर्ण मुद्राएं भी। किंतु तुमने तो कहा था कि मुझे 40 इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर दोगे। 40 इच्छाएं व्यक्त करने के लिए 40 अवसर तो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए तो शेष बची 20 स्वर्ण मुद्राएं भी मैंने तुझे दे दी है। अब ध्यान से सुन बाकेलाल, एक राज्य में तू केवल एक ही इच्छा व्यक्त कर सकता है, और जिस राज्य में तू वास करता है वहाँ पर ही तेरी सबसे आखिरी इच्छा व्यक्त होनी चाहिए। यदि उससे पूर्व तूने उस इच्छा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया तो तू कौआ बन जाएगा और 7 जन्मों तक कौए के रूप में ही पैदा होगा। काँव काँव ओड़पादी की होगा नहीं। बाकेलाल, अपनी 40 इच्छाओं के लिए तुझे 40 देशों की यात्रा करनी होगी और देनी होगी उस देश के राजा को एक स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा देने के साथ ही तू अपनी इच्छा व्यक्त करेगा। और हाँ, स्वर्ण मुद्रा देने से पूर्व बड़का मंत्र बोलना मत भूल जाइए बाकेलाल। मंत्र है, ताड़ी ताड़ी पोट का, पाटू पटैया की खटैया का खटमल। ये तो गया। अब मैं भी चलूँ, परंतु एक बार मैं प्रसन्नता से कूद तो लूँ, वो मारा पापड़ वाले को। चेतक चेतक, सुना तूने? अब मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 39 देशों का राजा बनूंगा। और जानता है 40वां राज कौन सा होगा? वो होगा विशालगढ़। ये तो नहाने गया था, 40 का वरदान कहाँ से ले आया? बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह से विदा ली। महाराज, भगवान शंकर की भविष्यवाणी के अनुसार ये 40 स्वर्ण मुद्राएं मुझे 40 राजाओं में वितरित करनी है। ऐसा करते ही विशालगढ़ के राजा को अर्थात आपको मिलेगी 40 राजाओं की शक्ति, और तब कोई भी शत्रु विशालगढ़ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। किंतु बाकेलाल, यह कार्य तो हमारा कोई भी सेवक या सैनिक ही कर देगा। नहीं महाराज, बड़का मंत्र केवल मुझे ही मालूम है, जो मुद्रा देते समय बोलना है। तो फिर ठीक है बाकेलाल, इस प्रायोजन व यात्रा का आरंभ तुम प्रथम स्वर्ण मुद्रा महाराज को देकर करो। आखिर एक मुद्रा महाराज को भी तो मिलनी चाहिए। मैं महाराज को स्वर्ण मुद्रा अवश्य दूंगा, किंतु लौट कर अंतिम। बाकेलाल की इस चेष्टा से विशालगढ़ और भी शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। मैं बाकेलाल की यात्रा की सफलता की कामना करूंगी। सबसे पहले मैं लुड़की नगर के राजा घुड़की को स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इससे बड़का भूत की बात प्रमाणित हो जाएगी कि वो झूठ बोल रहा था या सच। उसी समय कहीं पर शैतान के हंसी में शैतानी, शैतान के देखने में भी शैतान तो है शैतान। जब भी आता है या दिखता है तो इंसान न सो पाता है। लंबी दान बोलो, बोलो ही, बोलो तारा रा रा रा। शैतान की प्रत्येक जगह है धूम, बोलो ही, बोलो तारा रा रा। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो शैतान चालीसा जो कोई गावे, शैतानी शक्तियाँ वही पावे। गुड़ हो या गढ़, उसको शैतानी ही गावे। इतनी शक्ति हमें देना शैताना कि मन का विश्वास लोगों का कम हो ही हो, हमारा और बढ़े, शैताना और बढ़े। होए सुंदर मुंदिर, होए तेरा कौन बेचारा होए। हे और शैतानों के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले भी और पतनाले भी, अब तो नीर बहा ले। बस करो शैतान चालीसा, बस करो। शैतान की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बोलो शैतान नाड़ा बिन पजामा की जय।
तुमने जिस कठिन परिश्रम के साथ शैतान चालीसा का लेखन एवं पाठ किया, मैं उससे अभिभूत हो गया। तो फिर वर देवे शैतान नाड़ा बिन पजामा। तूने शैतान चालीसा का गुणगान किया है, मैं तुझे चपड़गंजू बीज देता हूँ। इस बीज को बोने पर तुझे मिलेंगी 40 शक्ति, जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। शैतान के अंतर्धान होते ही देवता लोगों ने पुण्य का विस्तार करने के लिए जुगाड़ देवता को नियुक्त किया। तो पाप की रक्षा के लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये बोया मैंने चपड़गंजू का बीज और ये डाली मानव को सुखा और पीस कर बनाई गई शैतान वर्धक खादी ग्रामो खाद। और चपड़गंजू के पोषण के लिए ये डाला पोषक रक्त। देखो चपड़गंजू का अंकुरण हो रहा है। चपड़गंजू बन गया 40 शक्ति से भरपूर एक संपूर्ण वृक्ष। हमें तोड़ लो। अब शैतान चालीसा की शक्तियों के बल पर मैं फैला दूंगा पाप का साम्राज्य और दूंगा देवताओं को शिकस्त, क्योंकि पाप हमको शक्ति देता है। पाप की जय हो, अधर्म का विस्तार हो, नेकी का नाश हो, असत्य जिंदाबाद, धोखेबाजी अमर रहे, सीना जोरी राक्षसों का धर्म है, मक्कारी की जय हो, हरामखोरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बांकेलाल तीव्रता के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ लुड़की के राजा पुड़की की सीमा में प्रविष्ट हुआ। स्वर्ण मुद्रा राजा को देते समय बहाना क्या बनाऊंगा? कोई भी राजा भला मुझसे स्वर्ण मुद्रा क्यों लेगा? लुड़की में स्वागत है। राजा को बोल दूंगा कि मोटे विक्रम ने 40 शक्तिशाली राजाओं को मित्रता के प्रतीक चिन्ह के रूप में ये स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं। ओ ये क्या? तड़ाक! मेरे घोड़े को डंडा क्यों मारा? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो तू मेरे पास से होकर निकल जाता और मैं तुझे लूट ना पाता। तो क्या तुम डाकू हो? नहीं, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तो शरीफ नगरवासी हूँ। मुझे डाकूगिरी करनी पड़ रही है। मुझे बातों में उलझाने की चेष्टा न कर नादान बालक। शीघ्रता के साथ अपनी कमर पर बंधी वो थैली मेरे सुपुर्द कर दे। नहीं, ये मैंने तुम्हें नहीं दे सकता। हम भी लूटेंगे, पर इसको तो मैं लूट रहा हूँ। लूटना तो हमें भी है। तो फिर ठीक है, हम मिलजुल कर लूटेंगे ही। यदि कुछ ना कुछ लूट कर राक्षस भूतादि को ना दिया तो वो हमारे सिर कलम कर देगा। यदि इन्होंने मेरी स्वर्ण मुद्राएं लूट ली तो मेरी 40 इच्छाओं का क्या होगा? मन ही मन अपने बचाव का उपाय सोचता हुआ बाकेला शीघ्र ही बोला, ठहरो, तुम सब मुझे नहीं लूट सकते, क्योंकि घोड़े से इसने गिराया है। यदि तुम भी मुझे लूटना चाहते हो तो तुम्हें भी मुझे घोड़े से नीचे गिराना होगा। ठीक है, तुम जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ। चल चेतक, भाग! अरे धोखा! वो तो भाग गया। अब हम कैसे लूटेंगे? क्यों ना हम एक दूसरे को ही लूट लें? विचार तो अति उत्तम है, मगर हम लूटेंगे क्या? एक दूसरे के डंडे ही लूट लेते। मगर हम कायर रहेंगे जो आसानी से लुट जाए। तड़ाक! तो फिर ठीक है, मुकाबला करो। बाकेलाल तब तक सुरक्षित आगे बढ़ गया था। चोर पकड़ो! अरे अपने ही घर में तो चोरी की है। चोरी तो चोरी है, चाहे अपने ही घर में की हो। कमाल है, यहाँ जिसे देखो लूटने या चोरी चकारी के कामों में लगा है। अरे ये क्या किया? अपनी बकरी मार डाली। पाप करना आवश्यक है रामकली, यदि नहीं किया तो भूतादि छोड़ेगा नहीं। और दूसरे की बकरी मारने से मैंने अपनी बकरी मारना ही अच्छा समझा। खचाक! और अब ये लुढ़कता पुढ़कता कौन चला आ रहा है? पुड़की महाराज जिंदाबाद! सैनिकों, क्या यही है वो दुष्ट राक्षस भूतादि? उड़ा दो इसकी गर्दन। जी नहीं महाराज, ये तो कोई राहगीर है। ओह, ये तो राजा पुड़की है। महाराज, मैं तो आपसे ही भेंट करने विशालगढ़ से यहाँ आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ एक अनुपम भेंट। मुद्रा देने से पूर्व बड़का मंत्र बोलना होगा। ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू, पटैया की खटैया का खटमल। इसको स्वर्ण मुद्रा देते ही मैं लुड़की राज्य का राजा बनने की इच्छा जाहिर कर दूंगा। तूने क्या हमें भिक्षुक समझ रखा है नामुराद? हम राजा हैं। तड़ाक! सैनिकों, उड़ा दो इसका सिर। यहाँ का राजा तो बिल्कुल पागल है, पागल। उड़ाओ। किसी का सिर उड़ाना तो पाप होता है, पाप ही तो करना है। महाराज, ये भूतादि है जिसने नगर में उत्पात मचा रखा है। इसने सबको पाप करने पर विवश कर दिया है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो ये उसकी मानव मूली बना देता है। जी महाराज, ये मानव को मूली की तरह खेत में गाड़ कर ऊपर से पत्ते उगा देता है। पहले इस राहगीर बाकेलाल की गर्दन काटें या इस दुष्ट राक्षस की? इस दुष्ट की गर्दन तो मैं काटूंगा। मेरी मृत्यु तो किसी राजा के हाथों होनी थी, और पुड़की राजा तो मेरे सामने खड़ा है, फिर मुझे किसने मारा? जो तेरे सामने खड़ा पड़ा है वास्तव में राजा वो नहीं, राजा मैं हूँ जो तेरे सामने खड़ा है। अरे महाराज, यदि आप राजा हैं तो फिर पुड़की राजा कैसे बन गया? यह बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें छोटी करके सुना देता हूँ। मुझे ऋषियों मुनियों को सताने में बहुत आनंद आता था। हे इसकी धोती में चूहा छोड़ दो। मेरी इस आदत के कारण सभी ऋषि मुनि लुड़की को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन पकड़ लो इसको, इसका सिर मूंद दो। राजन, ऐसा मत कर। मैं तो करूँगा। देख मान जा तू राजा है। ऐसी ऊँची हरकतें तुझे शोभा नहीं देती।
मैं तो करूँगा ही। मेरा नाम ऋषि बर्दाश्ताचार्य है, इसलिए मैं अभी तक सबको चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मत कर, कचर कचर। मैं तो करूँगा करूँगा करूँगा। टकलू भाई टकलू, गंजे पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। राजन, तूने मुझे क्रोध दिला ही दिया। मैं तुझे शाप देता हूँ, सूर्यराज के साथ ही तू मदरा के भूखे प्यासे एक भिखारी के कटोरे में कोई मुद्रा डालेगा और इसी के साथ तू बन जाएगा भिखारी और वो बन जाएगा राजा। महाराज, इसका नाम पुड़की भिखारी है। ये हर समय मदरा के नशे में पड़ा रहता है। इसको आज तक किसी ने खड़ा नहीं देखा। इसका घर नालियाँ हैं। कान कहता है मैं भिखारी हूँ, मैं तो राजा हूँ। भिखारी बनते ही मैं ऋषि बरदासाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। अब मैं आपके चरण तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे शाप मुक्ति का मार्ग बताएंगे। जब ऋषि की सहन शक्ति बर्दाश्त के बाहर हो गई तो ठीक है। जिस दिन किसी की लात खाकर कोई स्वर्ण मुद्रा राजा पुड़की के हाथ से छूटकर तेरे पात्र में गिरेगी और तू एक दुष्ट राक्षस का अंत करेगा तो उसी दिन तू शाप मुक्त होगा। आज मैं शाप मुक्त हो गया। अब मैं कभी ऋषियों का अपमान नहीं करूँगा। तब फिर अब बादी क्या होगा? बाकेलाल, तुझे इसकी कहानी से क्या लेना देना? तूने मुद्रा इसे दे दी, अब तू फटाफट अपनी इच्छा बोल। यह सब हुआ राजा विक्रम सिंह के कारण, जिन्होंने मित्रता के लिए मुझे ये स्वर्ण मुद्रा भेजी। राजा विक्रम सिंह को रोटी पर बुलाओ। खाली रोटी पर, सब्जी पर नहीं। महाराज, मेरा मतलब क्या उनको रूखी रोटी खिलाएंगे? मूर्ख, हमारा तात्पर्य भोजन से था। सैनिकों, इसको घोड़े पर सवार कराओ। बाकीलाल, क्षमा करना, अभी तो मैं तुम्हारी अवगत नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे राजकार की औपचारिकताएं निभानी होंगी। किंतु यदि तुम्हारे पास समय हो तो तुम भी महाराज के साथ रोटी पर ज़रूर आना। मैं बस 5-6 सालों में ही यदि जीवित रहा तो राजा विक्रम सिंह को रोटी पर बुलाऊंगा। अच्छा बाकीलाल, विदा। इस राक्षस का क्या करें महाराज? इसकी मूली बना दो। बाकेलाल ने घोड़ा सर पर दौड़ाया। राजा नेत्र विकार के राज्य चक्षुपुरम की ओर। अभी बची है 39 स्वर्ण मुद्राएं और नगर में प्रवेश करते ही बाकेलाल को सैनिकों ने घेर लिया। ठहरो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग? किंतु मैं तो अकेला हूँ। अकेला? वो क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को अकेला कहते हैं, जैसे मैं, जैसे तुम। इतना भी नहीं पता? यदि अकेले का मतलब एक से है तो हम नेत्रहीन नहीं हैं जो तुम्हें अकेला समझने की भूल करें। रोल दो, ज़रा इनकी गिनती तो कर। अभी करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 48 49 और 50। कुल मिलाकर ये सब 50 लोग हैं। और ये कह रहा था कि ये अकेला आ रहा है। हाँ, मैं 50 नहीं, अकेला हूँ। और हम क्या अंधे हैं? यहाँ में गिनती नहीं आती? आश्चर्य है, मैं इनको 50 कैसे दिख रहा हूँ? बाकेलाल ने घोड़े से उतरकर एक सैनिक से पूछा, और मेरे घोड़े कितने? जब तुम 50 हो तो तुम्हारे घोड़े भी तो 50 होंगे। और तुम लोग कितने हो? हम 250 सैनिक की पूरी सेना है। किंतु ये तो 5 सैनिक है। 5 गुणा 50 बराबर हुए 250। क्या तुम मेरे साथ उस तलैया तक चल सकते हो? तलैया में क्या है? तुम चलो तो सही, वहीं पहुंचकर बताऊंगा। ठीक है, चलो। जल की ओर देखकर बताओ तो ज़रा कि कितने सैनिक जल में झांक रहे हैं। ये तो मुझे 1 2 3 4 50 लग रहे हैं। 50 ही तो हैं। अब समझ में आया, इन सबको 1 का 50 दिखता है। अब बताओ कि तुम सब लोग मुझे पानी में झकवा कर क्या साबित करना चाहते हो? ऐसा करना शुभ होता है। जब भी हम किसी नए राज्य में सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से पेट साफ रहता है। रोल दो, इसको सेना में शामिल करो। सेना में? हाँ, हमारे महाराज नेत्रविकार एक विशाल सेना के साथ राजा भैंगा पर चढ़ाई करना चाहते हैं। राजा भैंगा ने मांगने पर भी हमारे महाराज को आम का अचार नहीं दिया। राजा भैंगा के पास विशाल सेना है। उनको पराजित करने के लिए विशाल सेना का होना आवश्यक है। सभी नागरिकों को सेना में भर्ती करके हमने भी अपनी सेना को 10,000 कर लिया है। और अब हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सैलानियों को भी सेना में भर्ती कर रहे हैं। और पहले 50 सैलानी तुम ही हो। राजा भैंगा के पास कितने सैनिकों की सेना है? 10,000। इनको 1 के 50 दिखते हैं। इस हिसाब से राजा भैंगा की सेना में कुल कुछ 200 सैनिक होने चाहिए, क्योंकि 200 गुणा 50 हुए 10,000। और तुम्हारे राजा के पास कितने सैनिक हैं? हमारे पास भी 10,000, अर्थात इनके पास भी 200 सैनिक हैं। और तुम सबको मिलाकर हम 50 सैनिक अधिक हो गए। अब पलड़ा हमारा भारी होगा। तो फिर चलो राजा के पास। शीघ्र ही बाकेलाल जा पहुंचा राजा के सम्मुख। और अब मैं देता हूं राजा को स्वर्ण मुद्रा। महाराज, ये लीजिए स्वर्ण मुद्रा। राजा विक्रम सिंह ने भेजी और हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया है। ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू पटैया की खटैया का खटमल बड़का मंत्र बोल दिया। राजा विक्रम सिंह ने? मुबारक हो महाराज, रथ खरीदने का जुगाड़ हो गया। निर्धनता के कारण रथ खरीदने के लिए मुद्राएं एकत्र नहीं हो पा रही थी। कोषाध्यक्ष, 50 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लो।
इसकी आंखों की लालटेन भी भ्रामक गिनती कर रही है, अर्थात 1 का 50। पर मुझे क्या, अब मैं अपनी इच्छा बोलता हूँ। महाराज वो देखिए, राजा भैंगा की सेना भी आ पहुंची है, युद्ध आरंभ करने का ऐलान कीजिए। किंतु पहले मैं भैंगा से ये पूछना चाहता हूँ कि उसने आम का अचार मांगने पर मुझे क्यों नहीं भेजा, और ये काम बाकीलाल कृपया तुम ही करो। ठीक है, मैं उससे पूछ कर आता हूँ। राजा भैंगा के पास पहुँचते ही बाकीलाल ने एक स्वर्ण मुद्रा और निकाली। फिर ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू की खटैया का खटमल। महाराज की जय हो, मेरा नाम बाकीलाल है महाराज, कृपया स्वर्ण मुद्रा स्वीकार करें। राजा विक्रम सिंह ने हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। बाकीलाल, हम छोटे राजा हैं, हमारे पास सेना नहीं, केवल सैनिक हैं जो अपने नगर की रक्षा में असमर्थ हैं। किंतु मेरे बार बार समझाने पर भी राजा नेत्र प्रकार युद्ध करना चाहता है। हाँ, उसका कहना है कि तुमने उसको मांगने पर भी आम का अचार नहीं दिया। ऐसा नहीं है बाकीलाल, महाराज ने अपने साले को अचार लेने मेरे पास भेजा था। उसी ने मुझसे कहा कि मैं उसको अचार मांगने को कहूँ। मैंने कहा तो उसने यह कहकर अचार लेने से मना कर दिया कि मैं अचार के लिए उससे पूछ क्यों ना हूँ, और अचार मैंने अपने आप क्यों नहीं दिया। यदि ऐसी बात है तो फिर आप युद्ध का ऐलान कर दें और उसको बता दें कि अब अचार तो दूर, अचार का मसाला भी नहीं देंगे। तुम ठीक कहते हो, वैसे भी सब्जियां बड़ी महंगी हैं और हम अचार के साथ ही रोटी खाते, अचार नहीं दे सकते। आक्रमण! मुझे भला इनके युद्ध से क्या लेने देना, मैंने इनको स्वर्ण मुद्रा देकर अपना कार्य कर दिया। दोनों ओर से जमकर तीरों व भालों की वर्षा हुई। साए 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 साए। किंतु ये क्या, अरे ये क्या, युद्ध में चले सभी तीर व भाले इसी को आकर लग रहे हैं। आ खचाक खचाक। इसी के साथ ही, अरे ये क्या, सामने तो केवल कुछ सौ ही सैनिक हैं और हम समझ रहे थे कि 10,000 है। और ये क्या महाराज, हम भी कुछ सौ ही हैं, जबकि हम अपने आप को भी 10,050 समझ रहे थे। किंतु हमने जो तीर छोड़े वो कहाँ गए, ये मैं बताता हूँ। आज मेरा शाप कट गया। अरे ऋषि पलटना चाह रहे। हाँ वत्स, मेरे ही शाप के कारण तुम्हारे और तुम्हारे समस्त सैनिकों की आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया था। किंतु अपने कंजूस स्वभाव के कारण दान की मुद्राएं बचाने के लिए तुमने और तुम्हारे सैनिकों ने हमारी पलटन के ऋषियों की कम गिनती की थी, जबकि हम तुम्हें सही गिनती बता रहे थे। राजन, याद करो, जब तुम्हें हमें केवल 10 बताकर दान की एक एक मुद्रा के हिसाब से टालना चाहते थे, किंतु हम तो 100 थे, हिसाब से 100 मुद्राएं देनी चाहिए थी। इसी बात से रुष्ट होकर मैंने तुम्हें नेत्र विकार का शाप दिया था। इस शाप की काट एक स्वर्ण मुद्रा ही थी जो तुम्हें किसी के द्वारा भेजी गई हो, और उसके बाद तुम्हारे हाथों किसी पापी का वध भी हुआ। दोनों कार्य संपन्न होते ही तुम सब शाप मुक्त हो गए। मुद्रा तो मुझे बाकेलाल ने दी, किंतु पापी मेरे हाथों कौन मरा? वो पापी मैं हूँ महाराज। मैंने ही आपको झूठा समाचार दिया था कि राजा भैंगा ने आपको अचार देने से इनकार कर दिया है, जबकि वो तो दे रहा था। इनकार तो मैंने कर दिया था। ये तो मानव नहीं बल्कि मानव के वेश में कोई दानव है। 1 के 50 दिखने के भ्रम में तुमने जितने भी तीर भाले चलाए वो ऐसे ही लगे। उसी समय दूसरी ओर, अरे ये क्या, शत्रुओं की सेना तो हमारे दाईं ओर खड़ी है, जबकि हमने सभी तीर व भाले चला दिए बाईं ओर, जिस ओर हमारी मुख मुद्रा है। यानी कि सारे निशाने खराब गए? नहीं राजन, निशाने खराब नहीं गए। सबसे पहले मुबारक लो, हमने तुमको जो भंगौड़ी शाप दिया था वो कट गया है और तुम्हारी सबकी आंखों का भैंगापना मिट गया है। अरे ऋषि जलनाचार आप? हाँ राजन, याद करो वो दिन जब पड़ोस की रानी चम्मक चल्लो और मैं एक ही समय पर तुमसे भेंट करने आ पहुंचे थे। मैं तुम्हारे हाथों पान खाने आया था, किंतु तुम और तुम्हारे सैनिक मुझसे बातें करते वक्त भी कनखैयों से अर्थात निगाह टेढ़ी करके रानी चम्मक छल्लो के सौंदर्य का पान कर रहे थे। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने तुम्हें पूरी सेना सहित भंगौड़ी शाप दे दिया था। हाँ, मुझे स्मरण ही नहीं रहा कि जब बुजुर्ग ऋषि मुनि पास खड़े हों तो मुझे तो क्या, किसी को भी पास खड़ी कन्याओं की ओर नहीं देखना चाहिए। आपने जो किया अच्छा ही किया, किंतु शाप एकाएक कट कैसे गया? शाप कटा एक स्वर्ण मुद्रा की चमक से, जिसके तुरंत बाद किया तुमने एक पापी का नाश। अर्थात का अर्थ समझाने के लिए आपको महाराज नेत्र ने बुलाया है। अरे ये तो वही है, राजा नेत्र विकार का साला जो मुझसे अचार मांगने आया था और मेरे देने पर भी जिसने अचार नहीं लिया था। किंतु ये मेरा साला कैसे हो गया? मेरी घरवाली का तो कोई भाई नहीं है, केवल एक बहन है जो 20 साल पहले 20 साल की थी, अर्थात मेरी साली, जो तब से मेरे साथ महल में ही रहती है और मैं पिछले 20 वर्षों से उनके लिए किसी उपयुक्त वर की खोज में हूँ। महाराज, आप ठीक कहते हैं। अरे ये तो राक्षस में परिवर्तित हो गया। मैं राक्षस ही हूँ, सैनिक का वेश धरा हुआ था महाराज। मैं अपने स्वामी शैतान चालीसा के कहने पर अपने 39 और अन्य साथियों के धरती पर पाप फैलाने के अभियान पर निकला था। मेरा नाम झल है, शायद इसीलिए भल है। मेरे अंदर कुछ भलाई बाकी थी। मैं जब इस ओर आ रहा था तो राह में दुर्बलता के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब एक स्त्री ने मुझे नमक वाली लस्सी पिलाई। वास्तव में क्षेत्र के अधिक उष्णता के कारण मुझ में नमक की कमी हो गई थी। उसी स्त्री से प्रसन्न
उस स्त्री से बहुत प्रसन्न होकर मैंने उससे कुछ मांगने को कहा तो उसने अपने सिर का एक बाल तोड़कर मुझे राखी बांधते हुए पृथ्वी का कोई भी अनिष्ट न करने का वचन ले लिया। मैं उसके पटाई में आ गया था, किंतु तभी उस बाल के साथ चिपकी चली आई जूं द्वारा काटते ही मुझे अपने उद्देश्य स्मरण हुआ है और मैं अपनी राक्षस दिखाने लगा। किंतु अंततः सत्य की जीत हुई और मुझे मिलेगी मृत्यु। किंतु मरते मरते अब मैं अपनी बहन को दिया वचन पूरा करूंगा महाराज। यहाँ से उत्तर की ओर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, यदि उसको काट दिया जाए तो शैतान चालीसा का अंत होगा, अर्थात शेष बचे सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा। किंतु ये वृक्ष वही काट सकता है जिसके पास हो बड़का भूत की दी हुई स्वर्ण मुद्राएं। यदि वह व्यक्ति ऐसा करे तो उसको स्थान स्थान पर घूमकर 40 राजाओं को स्वर्ण मुद्राएं देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो एक साथ ही अपनी 40 इच्छाएं व्यक्त कर सकता है। हे ओड़प्पा चल देंगे, ये तो मर गया, मरते मरते नेक काम कर गया। किंतु ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसके पास बड़का भूत की दी स्वर्ण मुद्राएं हों? स्वर्ण मुद्रा तो बाकेलाल भी बांट रहा था। अरे, इस स्वर्ण मुद्रा पर तो बड़का भूत छपा और लिखा भी हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे पास जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो बड़का भूत ने तुम्हें दिए हैं। तो फिर बैठो इस गाड़ी पर, हम सब तुमको ढकेल कर उस वृक्ष की ओर ले चलेंगे। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। बाकेलाल को भी वृक्ष काटने में क्या हानि थी? काट! आ आ आ! वृक्ष कटते ही कई चीखें गूंज उठी और बाकी के पास से गायब हो गई स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी, और शैतान चालीसा धम्म से नीचे आ गिरा। ओड़प्पा दी की हो, ओड़प्पा दा कुछ नहीं हो सकता है। यही है शैतान चालीसा। हैं अब मैं अपनी इच्छाएं व्यक्त करता हूँ। मैं 40 बड़े एवं शक्तिशाली राजाओं का राजा बन जाऊँ और मैं विशालगढ़ भी शामिल हूँ। इनको मैं एक एक कर व्यक्त करता हूँ। तभी बाके, तू क्या सोच रहा है? अरे बड़का भूत, तुम मेरी 40 इच्छाएं कब पूर्ण होंगी? बाकेलाल, याद कर, मैंने तुझे 40 इच्छाएं पूर्ण होने का नहीं बल्कि उन्हें केवल व्यक्त करने के 40 अवसर देने की बात की थी। अब वो कब पूर्ण होंगी ये तो मुझे नहीं मालूम। अप्पा होड़ चल देंगे। उसी समय एक राक्षस की भलाई के कारण पाप की हालत पतली हो गई और पुण्य का बोलबाला हो गया। भगवान भल घर का भेदी साबित हुआ। उसकी नेक नियति के लिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आखिर तुमने बड़का भूत का जुगाड़ करके पृथ्वी को शैतान चालीसा के कहर से बचा ही लिया, जो पाप फैला रहा था। और ये सब सर्वविदित है कि जब पाप का नाश होगा तो पुण्य का चहुं ओर ही प्रसार होगा। किंतु बाकेलाल को क्या मिलेगा जिसको तुमने सारे घटनाक्रम का आधार बनाया? बाकी तूने जो किया वो तारीफ़ के लायक है, दे पुच्ची। इसलिए तो मैंने इस कार के लिए बाकेलाल को चुना था, क्योंकि शैतान चालीसा ने चारों ओर फैला दिए थे अपने 40 शैतान। बाकेलाल की विशेषता है कि वो जिसका करता है बुरा उसका होता है भला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक जादू का घड़ा में। तब तक के लिए धन्यवाद।